जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा है? ठीक है। तो अपने दोस्तों को बोलिए कि कृष्णा मैथ और स्टडी पॉइंट पर जुड़ने के लिए। इससे पहले जो है ना आप लोगों को बता दिए हैं प्रश्नवाली 3.3 तक। ठीक है। अब जो है ना बताने जा रहे हैं प्रश्नवाली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा सवाल। देखिए जो है ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त? इसमें दो गो विधि दिया है। ठीक है। एगो विलोपन विधि, देखिए एगो विलोपन विधि और एगो प्रतिस्थापन विधि। तो दोनों विधि से हल करना है। तो आइए पहले जो है विलोपन विधि से देखते हैं। देखिए विलोपन विधि से देखते हैं। तो पहले उसको तोड़ लेते हैं। 2 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 6। दुकान से जो है ना भाग देंगे 6 में तो कितना मरतबे? 3 मरतबे। और 3 को x को गुना करेंगे तो 3x प्लस 3 से भाग देंगे 6 में तो 2 मरतबे। 2 को y को गुना करेंगे तो 4y माइनस 1 y या 3x प्लस 4y बराबर ये 6 को -1 को गुना करेंगे तो -6। समीकरण 1। समझे? अब इसको तोड़िए। 1 को 3 को एलसीएम लेंगे तो 3 हुआ। 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 मरतबे। 3 को x को गुना करेंगे 3x माइनस 3 से भाग देंगे 3 में तो 1 मरतबे। 1 को y से गुना करेंगे तो y 3 या 3x माइनस y। 3 को 3 से गुना करेंगे 9। समीकरण 2। इतना आप लोग समझ गए। अब देखते हैं विलोपन विधि से। यहां पर लिखना है विलोपन विधि से 3x प्लस 4y माइनस 6। समीकरण 1 3x माइनस y बराबर 9। समीकरण 2 हो गया ये। अब देखिए 3x और 3x को बराबर करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में 3x और 3x दोनों बराबर है। बराबर रहेगा तो उसमें जो है ना सिर्फ घटाना है। घटाइए या जोड़िए कोई भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब जो है ना घटाते हैं तो चिन्ह पलटता है। 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x माइनस y बराबर 9। ठीक है। घटाइए, प्लस में तो माइनस हुआ, माइनस में तो प्लस हुआ और ये प्लस में तो माइनस हुआ। कट गया ये 4y और ये y तो 5y हुआ बट्टा -15 हुआ। इतना समझे? इसीलिए यहां पर जो है ना यहां पर लिख लेते हैं। देखिए इसीलिए y बराबर -15 बट्टा 5 काटिए -3। तो y का मान कितना निकला है? -3। ठीक है। अब यहां पर लिखना है समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कौन है? ये 3x प्लस 4y बराबर -6 या 3x प्लस 4 और y का मान कितना है? -3 है। -6 या 3x -6 -12 है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 12। इसीलिए x बराबर 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 हुआ बट्टा 3। 3 दूनी 6। तो x का मान कितना निकल गया है? 2 और y का मान जो है कितना निकला है? -3। ठीक है। ये हो गया जो है विलोपन विधि। अब देखते हैं कि जो है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से यहां पर लिखना है
ऊपरी में लिख देते हैं। देखिए, प्रति स्थापना विधि से, तो समीकरण ए कौन है? ये वाला 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 1 3x माइनस वाई बराबर 9। समीकरण 2, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 कौन है? ये वाला है 3x प्लस 4y -6। 3x -6 यहाँ पर देखिए प्लस में 4y है, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 4y। इसीलिए x बराबर -6 -4y बट्टा 3। समीकरण 3। इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कौन है? समीकरण 2 ये है ना, 3x माइनस वाई बराबर 9। जहां जहां x है वहां वहां इतना पुट करिए। 3 -6 -4y बट्टा 3 माइनस वाई बराबर 9। 3 से 3 कट गया, -6 -4y -y बराबर 9। या देखिए संख्या वाला को जो है ना संख्या वाला के पास रखना है, और ये y वाला को y वाला के पास रखना है। तो देखिए -4y में से जो है ना -4y और एक y कितना हुआ? -5y। 9 माइनस में 6 है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस में 6। इसीलिए y बराबर 15 बट्टा -5 -3 काट कर। अब यहां पर लिखना है समीकरण 3 में, यहां पर लिख देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कौन है? देखिए यहां पर ये है ना, x में बराबर -6 -4y बट्टा 3 -6 -4, और y का मान कितना निकला है? -3 बट्टा 3 -6 माइनस माइनस प्लस, प्लस में 12 बट्टा 3, तो क्या हो जाएगा? ये 6 बट्टा 3 दूनी 6 कट गया, कितना निकला? 2। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि से जो है ना हम निकाले हैं x का मान कितना? 2, और y का मान देखिए यहाँ पर y का मान -3। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना प्रतिस्थापन विधि से हम निकाले हैं x का मान 2 और y का मान -3। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि वो भी जो है ना इस चैनल से जुड़े। अब दोस्तों हमको ये बताइए कि जो है ना विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि में सबसे अच्छा जो है ना आप लोगों को कौन विधि अच्छा लगा है? कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों।